नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है कि नेशनल हेराल्ड को पंचकूला लैंड मामले में हाई कोर्ट से, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। अब ये क्लीन चिट मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। नेशनल हेराल्ड को लेकर के ऐसा वितंडा फैलाया गया, ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया, जैसे गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड के जरिए पूरा पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली हो और सब कर दिया हो उन्होंने। जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो कंपनी है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार की पब्लिशर है, तो इसमें ये हुआ ये है कि इसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा और एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, इन्होंने जो है दे वेयर डिस्चार्ज ऑन वेंसडे बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन अ करप्शन एंड चीटिंग केस रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ अ प्लॉट इन पंचकूला टू एजेएल, ब्रिंगिंग एन एंड टू द नियरली डिकेड लॉन्ग लीगल केस। एक दशक से ये केस चल रहा था। जस्टिस त्रिभुवन दहिया set aside the April 2021 order of Special Central Bureau of Investigation judge that had framed charges against Huda and AGL, terming the continuation of the prosecution an abuse of the process of court. यानी ये जो प्रोसिक्यूशन अगर इसे कंटिन्यू रहता है, देन इट्स अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है उसका ये बेजा इस्तेमाल है। तो ये केस जो है ये आया इस तरह से था, जो आरोप था वो ये था कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुडा, अब उसका नाम बदलकर हो गया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसने सेक्टर पंचकूला के सेक्टर 6 में एजेएल को 1982 में 3500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट अलॉट किया, और ये इस पर्पज के साथ अलॉट किया गया था कि यहां से वो नेशनल हेराल्ड और नवजीवन इसको पब्लिश करेंगे। एजेएल ने जो है ना तो वहां कंस्ट्रक्शन किया, दो साल के अंदर उन्हें कंस्ट्रक्शन करना था, यही अलॉटमेंट की शर्त थी, लेकिन उन्होंने 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं किया। अब हुआ क्या कि अक्टूबर 1992 में, ये बात है 1982 की, उसके 10 साल के बाद अक्टूबर 1992 में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पहले हुआ करती थी, अब ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, तो हुडा ने इसकी ओनरशिप वापस ले ली प्लॉट की। एजेएल ने, यानी जो नेशनल हेराल्ड की कंपनी है, उसने इस प्लॉट को वापस पाने के लिए हुडा एडमिनिस्ट्रेटर के पास अपील की 1995 में, और वो डिसमिस हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2005 में जब कांग्रेस सत्ता में आई और भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने, उस समय एजेएल के एक रिप्रेजेंटेशन पर हुड्डा ने, मतलब भूपेंद्र हुड्डा ने, हु वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ द एचयूडीए यानी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने री अलॉटमेंट का आदेश जारी कर दिया 28 अगस्त 2005 को और 1982 के ओरिजिनल रेट पर, अलॉन्ग विद द रेदर देन 2005 के मार्केट रेट पर। ये केस है, और ये कहा गया कि इसमें जो है बहुत पैसा बना लिया गया, क्योंकि 1982 के रेट पर इसको वापस दे दिया गया। सीबीआई का ये कहना था कि इसमें री अलॉटमेंट जो हुआ है, इसमें 63 लाख का नुकसान स्टेट एक्सचेकर को हुआ है, यानी सरकारी खजाने को 63 लाख का नुकसान हुआ, और ये फायदा मिला एजेएल को, और ये फायदा दिया भूपेंद्र हुड्डा ने। ये मामला था कुल मिलाकर के। तो ये मामला अब गिर गया, खत्म हो गया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि करप्शन है, और इस तरह से क्लीन चिट दे दी और मामले को खत्म कर दिया है। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय।